like and subscribe. आपकी सबसे बड़ी गैर अकादमिक गैर कार्य संबंधित उपलब्धि क्या है? मेरा पुराना बैंड एक स्थानीय रेडियो स्टेशन पर कई बार खेला गया। जब मैं एक बच्चा था, मैंने देखा एक आदमी को बाहर सड़क के किनारे पर नशे में पारित कर दिया। न तो मेरे माता पिता ने ध्यान दिया, इसलिए मैंने कुछ कहा। हम वापस चले गए और मेरे पिताजी उस पर जांच करने के लिए चला गया। यह 20 डिग्री के आसपास था फ़ारेनहाइट बाहर और वो एक पतली जैकेट और पायजामा पैंट पहने हुए था। मेरे पिताजी, जो एक सहायक है, ने मुझे बताया कि मैं काफी संभवतः उस रात उसकी जान बचाई। संपादित करें, अजीब तरह से शब्दों में नहीं है कि रोमांचक है, लेकिन मैं अभी भी बहुत गर्व है मेरे स्ट्रॉबेरी जाम के लिए एक राज्य मेले में एक नीले रिबन जीतना। मेरे पति को इसके बारे में अपनी बढ़ाई प्यार करता है और यह मुझे बहुत खास लग रहा है जब वो करता है। मेरे मस्तिष्क की चोट के बाद चलने के लिए कैसे रेल अर्जित। करीब 10 साल पहले बाहरी बैंकों में एक महिला को डूबने से बचाया। मेरे स्ट्रोक, मैं चल सकता हूँ, अपने बाएं हाथ का उपयोग कर सकता हूँ और मैं फिर से पका सकता। चीजें सही नहीं है, लेकिन विचार है कि मैं अपने सिर तकिया के दिन से पिछले क्रिसमस में शानदार कर रहा हूँ के बाद नहीं उठा सकता है। एक बार जब मैं एक बच्चा था, मैं एक विफल गेंद बल्ले के साथ घर के आसपास अपनी बहन का पीछा कर रहा था। तुम्हें पता है, जैसे कैसे बच्चों को करते हैं। वो सीढ़ियों से दूसरी मंजिल तक उतर गई और सीढ़ियों के ऊपर बाथरूम में खुद को लॉक करने की कोशिश की। के रूप में वो दरवाजा बंद कर रहा था। मैं एक भाला की तरह विफल गेंद बल्ले फेंक दिया और यह बंद करने से दरवाजा अवरुद्ध। यह 30 साल पहले हुआ था और यह सचमुच सबसे पुष्ट मैं कभी अपने जीवन में महसूस किया है जब तक मैं एक 44 साल पुराने आदमी के रूप में 1 मील लगातार भाग गया था। अपने आप को क्रोकेट करने के लिए सिखाया। मैं इस पर भयानक नहीं हूँ। एक प्रमुख एनिमेशन स्टूडियो में एक कलाकार मेरे फैन आर्ट देखा और यह उनके टम्बलर पर साझा। वे कैसे हास्यास्पद वे सोचा था पर टिप्पणी की। यह साल पहले था, लेकिन यह बहुत अच्छा लगा। मैं एक प्रमुख खेल कंपनी के लिए काम करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि फर्श पर लोगों के बीच कितना फैन आर्ट साझा किया जाता। यदि आपको लगता है कि यह अपने काम को अच्छी तरह से स्थापित कलाकारों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए भयानक है, तो हमारे लिए यह भी उतना ही भयानक है कि लोग हमारे खेल के बारे में इतने समर्पित हैं कि वे इसके बारे में कला बनाने के लिए अपने बहुमूल्य खाली समय का उपयोग करते। फैन आर्ट कर, यह कई लोगों के लिए एक महान प्रेरक कारक हो सकता है, भले ही वे शायद ही कभी इसे दिखाते हैं। मैं अपने बचपन के एक 7 साल के खंड के दौरान दर्जनों बार एक पादरी द्वारा यौन शोषण किया गया था। मैं सभी यादों को अवरुद्ध के रूप में पढ़े दूर यादें पिया, लेकिन जब मैं 23 के आसपास था, मैं किसी के साथ बातचीत की थी जो उन्हें फिर से सतह के कारण। मैं एक वकील से बात की देखने के लिए अगर वहाँ कुछ भी मैं कर सकता था। सीमाओं के आपराधिक कानून, समय दुरुपयोग समाप्त या पीड़ित 18वें जन्मदिन से 2 साल से 2 साल लंबे समय से चला गया था, तो मैं समाप्त एक दीवानी मुकदमा दायर, उसे पौरोहित्य से हटा दिया गया और हम अदालत से बाहर बस गए के रूप में यह पता चला है। वो एक 18 साल के अंतराल के दौरान 75 से अधिक अन्य छोटे लड़कों के लिए एक ही बात किया था, लेकिन क्योंकि मैं बात की और कुछ किया था, इलिनोइस राज्य में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सीमाओं के कानून अंततः हटा दिया गया था। मैं जानता हूँ कि अगर मायने रखता है या नहीं है, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं क्या माध्यम से चला गया कुछ भी नहीं के लिए पूरी तरह से नहीं था।
मैं एक विदेशी देश में चले गए, जहां मैं केवल एक व्यक्ति को जानता था और भाषा नहीं बोलता था और स्वतंत्र रूप से इसे बनाने में कामयाब रहा, और अब मैं इसे घर कहता। मैं हाल ही में 495 पाउंड बैठ गया। लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ रही है। मैं एक पलट वाहन भर में आया था और कुछ ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया के लिए ड्राइविंग चिल्ला बच्चों। रात, सर्दी, कहीं के बीच में। लोग नहीं रोक रहे थे, लेकिन मैंने किया। मेरी पूर्व पत्नी को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उस पर बोले। पता चला है कि एक लड़की को एक वाहन से फेंक दिया गया था। उसके पैर गलत दिशा में झुके हुए थे। एक अस्थायी टूर्निकेट लागू किया और मेरे यू-हॉल से कुछ कंबल मिला। एक ट्रक ड्राइवर ने रोका और मेरी मदद, वो सहयोगी स्टाफ के लिए बुलाया और मैं उन्हें बर्फ पर ले जाने में मदद की। दुनिया के किसी न किसी भागों में यह एक आम चाल के लिए घात और लोगों को लूटने के लिए कार मुसीबतों का नाटक किया जा सकता है, लेकिन सड़क पर बर्फ के साथ एक पलट वाहन एक नहीं ब्रेनर की तरह लगता है। मैं संक्षेप में एक पक्ष ऊधम के रूप में एक प्रकाशित हास्य पुस्तक लेखक बन गया। मेरा पहला मुद्दा एक दिन दुनिया भर में एक खुदरा स्तर पर बिक गया। सुपर उस पर गर्व है। संपादन करना, ठीक है, वाह यह उड़ा। मैं सिर्फ एक पल लेने के लिए हर एक व्यक्ति को जो समय के लिए व्यक्त है कि वे डॉक्टर क्रो के बारे में सुना है या बेहतर अभी तक इसे पढ़ा है या पहले एक प्रति खरीदी, शुक्रिया अदा करना चाहता। तुम्हें पता नहीं कितना है कि एक व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए मतलब है, लेकिन एक पेशेवर स्तर पर मैं इस धागे से अपने प्रकाशक से जुड़े और वे अब डॉक्टर क्रो का एक एकत्र संस्करण प्रकाशित करने के लिए सहमत हुए हैं। आपने उस @literals_alt को वो आ रहा। मैं आप लोगों को इस वास्तविकता बनाने में मदद करने के लिए पर्याप्त शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। यह सचमुच तुम लोग डॉक्टर क्रो पर चर्चा है कि एक एकत्र संस्करण एक वास्तविकता बना देगा था। यह बहुत तेजी से हुआ है, तो मैं और अधिक जानकारी अभी प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर क्रो के एकत्र संस्करण के बारे में जानकारी पर तारीख तक रखने की कोशिश करना चाहते हैं, मुझे एक चहचहाना पर एक का पालन करें। https://twitter.com/corefria और 215 स्याही का पालन करें सुनिश्चित हो। https://twitter.com/215 और उन्हें पता है कि आप और अधिक डॉक्टर क्रो चाहते। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत। तुम एक कड़वा आदमी बहुत खुश आज बना दिया है। मैं एक पशु बचाव के लिए स्वयं सेवक। पिछले साल मैं सिर्फ 600 बिल्लियों और बिल्ली के बच्चे के तहत टीका लगाया। मेरी एकमात्र योग्यता यह है कि मैंने 1970 के अंत में बहुत सारी दवाएं भी अपने आप में शूट। मैं इंडोर विंगसूट उड़ान में पहले स्वीडिश नागरिकों जीता। यह भी अब तक केवल सुरंग स्वीडन में है, जो इसे भी मीठा बनाता है कि बाद से ही नागरिकों है। निष्पक्ष होने के लिए वहाँ प्रतियोगिता का एक बहुत कुछ नहीं था। केवल एक अन्य टीम है कि हमारे करीब थे, लेकिन मुझे लगता है कि खेल का हिस्सा जा रहा है, पर जल्दी उपलब्धि का हिस्सा है, जो इसे भी बनाता है। स्वीडन एक सॉफ्टबॉल मैच के दौरान जिम शिक्षक बाहर हड़ताल करने में कामयाब। मेरी छोटी बहन 16 को गोद लिया जब मैं 21 के बाद मेरे पिता की हत्या। मेरी मां ने उसे खत्म स्कूल में मदद की और उसके सिर पर एक कमरा रखा जब तक वो काफी पुराना था अपने दम पर बाहर जाने के लिए। कॉलेज में हम 15 लोगों की तरह की भीड़ के लिए खेला और 100 रुपए का भुगतान किया गया। इसके बाद से यह सब डाउनहिल हो गया। मैं एक प्रमुख खेल कंपनी के लिए काम करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि फर्श पर लोगों के बीच कितना फैन आर्ट साझा किया जाता।
यदि आपको लगता है कि यह अपने काम को अच्छी तरह से स्थापित कलाकारों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए भयानक है, तो हमारे लिए यह भी उतना ही भयानक है कि लोग हमारे खेल के बारे में इतने समर्पित हैं कि वे इसके बारे में कला बनाने के लिए अपने बहुमूल्य खाली समय का उपयोग करते। फैन आर्ट कर यह कई लोगों के लिए एक महान प्रेरक कारक हो सकता है, भले ही वे शायद ही कभी इसे दिखाते हैं।